नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए ईयरली रीडिंग 2026 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे हर मंथ के लिए डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके करियर के लिए, आपके फाइनेंसेस के लिए, कोई जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई और इम्पोर्टेंट मैसेज आपको पता होना चाहिए। हर मंथ का सेपरेट देखा जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे लव को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, मैरिज को लेकर, जो लोग सिंगल हैं कोई आने वाला है नहीं आने वाला है। 2026 में रोमांस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका साल कैसे रहने वाला है। आपको अपनी तरफ से ये रीडिंग क्लेम करनी है, कमेंट करना है। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव वाइब, आई क्लेम दैट 2026 इज गोइंग टू बी द परफेक्ट ईयर। ठीक है, अपनी तरफ से जितना भी आप क्लेम करना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जीज, वो करिए कमेंट करके। ठीक है, 2026 की रीडिंग है आपके लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर द ईयर 2026। सैजिटेरियस के करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके फाइनेंसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं, जनरल गाइडेंस, general information for Sagittarius for the year 2026, Jan 2026 से दिसंबर 2026 तक क्या करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस है फॉर Sagittarius। करियर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, हेल्थ के लिए जैन 2026 से दिसंबर 2026 तक क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं फॉर Sagittarius। ओके, सैजिटेरियस देखिए, जनरल मैसेजेस करियर वगैरह से रिलेटेड जो होगा उसके लिए मैंने यहाँ पे जैन से दिसंबर तक आपके 12 कार्ड्स निकाल लिए हैं। लव के लिए अलग से मैं डेक शफल करूंगी, अलग है हमारे पास यहाँ पे, वो अलग से शफलिंग होगी। अब जैन 2026 के लिए आई फील स्टार्टिंग ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर रादर, जो होगा उसमें आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्लेंड इन होना पड़ेगा। मे बी टीम मेंबर्स के साथ या बॉस के साथ या अपने घर में, बट थोड़ा सा ना दूसरों की सुनिए दूसरों की सुनिए या थोड़ा अपने हिसाब से, कुछ दूसरों के हिसाब से करिए, कुछ अपने हिसाब से करिए। ब्लेंड इन होने की जरूरत है, मिडवे सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है। जैन 2026 इज ऑल गोइंग टू बी अबाउट how you maintain a balance, how you strike a balance between personal, professional। काम में भी ये नहीं होना चाहिए कि टीम मेंबर्स हैं, लोग हैं, बट सारी चीज आप अपने हिसाब से कर रहे हो। आपको जो जिस तरीके से आगे बढ़ने का मन है आप वही कर रहे हो। थोड़ा उस चीज का ना ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे ब्लेंड करिए दूसरों के साथ। ठीक है, ऑल्सो फेब मंथ में पेशेंस भी रखनी है। जैन मंथ में पेशेंस बहुत रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। फेब में आई थिंक आप काफी एंथुजियास्टिक होगे, काफी ऑप्टिमिस्टिक होगे, क्रिएटिव हो रहे हो। ऑल्सो कोई नई चीज, कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, इसकी आपको न्यूज मिलेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है आपके पास, वो आने वाली है, ये आपको पता लगेगा। अब हो सकता है उस चीज को लेकर आप ओवर एक्साइटेड हो जाओ और जो काम बीच में कर रहे हो उस टाइम पे फेब में वो बीच में छोड़ दो और नई चीज की तरफ जाने लग जाओ। ठीक है, तो आई फील यहाँ पे यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, और ज्यादा एक्साइटमेंट या इम्पेशेंट या रेस्टलेस होके किसी चीज के पीछे नहीं भागना है। थोड़ा आराम से, तसल्ली से आगे बढ़ना है, रुक के। ठीक है, मार्च मंथ में काफी ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत सडन इवेंट्स होंगे, बहुत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे और बहुत जल्दी जल्दी चीजें होने लग जाएंगी। अब उसमें आपको अपनी तरफ से पेस मैच करनी है, क्योंकि चीजें जल्दी हो रही हैं। तो आप, ऐसा नहीं है यू कैन टेक योर ओन स्वीट टाइम कि हाँ मजे में बैठे हुए हैं, जब जब करना होगा, डिसीजन लेना होगा तब लेंगे, नहीं।
आपको डिसीजन इमीडिएटली लेने पड़ेंगे बिकॉज चीजें जल्दी जल्दी हो रही हैं। सो डिसाइसिव होना पड़ेगा, थोड़ा फोकस्ड होना पड़ेगा एंड अपने ऑप्शंस को केयरफुली रिव्यू करना पड़ेगा कि हाँ 4 चीजें हैं, किस चीज के साथ जाना है, किस चीज के साथ नहीं जाना है, क्या हाँ क्या ना, बट दिमाग से काम लेना है। मार्च मंथ में इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेना है सैजिटेरियस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जितना आप डिसाइसिव रहोगे, फोकस रहोगे, उतना ही आपके लिए और अच्छा है। अप्रैल मंथ में अगेन डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, इनडिसाइसिव हो रहे हैं बहुत, और वो इनडिसाइसिवनेस इसलिए भी हो सकती है बिकॉज दूसरे के हिसाब से करें या अपने मन के हिसाब से करें, वो नहीं समझ में आएगा। सो उस वजह से ना यू विल बी सॉर्ट ऑफ अनेबल टू मेक अ डिसीजन। तो यहाँ पे गाइडेंस यही है दैट यू हैव टू फॉलो योर ओन हार्ट, स्टॉप ट्राइंग टू मेक अदर पीपल हैप्पी। दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं और उस वजह से आपने बहुत ओवर एनालाइज कर रहे हो कि अगर मैंने दूसरे के हिसाब से नहीं किया तो दूसरा बुरा मान जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ये करें कि वो करें। इतना ओवर एनालाइज प्रोक्रेस्टिनेट करने की जरूरत नहीं है, आपको जो मन है वो करो। अप्रैल मंथ में फॉलो योर ओन हार्ट, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, ये करना है वो करना है, यहीं इसी जॉब में रहना है या नई जॉब में जाना है, सिटी चेंज करनी है, स्टेट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू इट। मई मंथ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, बहुत अच्छी चीजें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, काफी चीजें सक्सेसफुली आपको मिल सकती हैं, बट उसके लिए आपको बिलीव करना जरूरी है कि हाँ मुझे ये चीज मिलेगी। कई बारी हमें कोई चीज चाहिए होती है बट हम खुद ही, इससे पहले कि हम उसको प्रॉपरली मैनिफेस्ट करें, हम खुद ही डाउट में आ जाते हैं कि हाँ चाहिए तो, बट ये कहाँ से मिलेगा, ये तो नहीं मिल सकता है, मतलब दिस इज तो लाइक वेरी फार फेच्ड ना, खुद ही हम इतना बोल देते हैं। तो उस डाउट से बाहर निकल के आपको बिलीव करना है। इफ यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट यू विल गेट इट। मे मंथ इज ऑल अबाउट मैजिक, हाउ यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स दैट यू आर बिलीविंग। प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आउटकम मिल रहे हैं, चीजों में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। जून मंथ में भी चैलेंजिंग टाइम आपका खत्म हो रहा है। अगर कोई चैलेंजेस से आप गुजर रहे थे, डिसीजन मेकिंग हो गया, मे बी नेगेटिविटी हो गई, कोई भी चीज हो गई, वो चैलेंजेस आपके खत्म हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, पीस आ रहा है, पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, नेगेटिविटी, वो सब आपकी बाहर जा रही है सैजिटेरियस। सो थिंग्स आर लाइक सॉर्ट ऑफ लुकिंग अप, स्टार्टिंग टू लुक अप, एक बहुत ही राहत की सांस आ रही है, पीसफुल प्लेस की तरफ आप जा रहे हो, हील कर रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, किसी गंदी चीज, गंदी जगह, टॉक्सिक चीज या रिलेशनशिप से निकल के आप अच्छी जगह की तरफ जा रहे हो। फैमिली के साथ डिप्रेशन था, तबीयत खराब थी, कुछ भी था, वो खत्म हो रहा है, ठीक है। सो जो भी डिफिकल्ट या डार्क फेज था, एंडिंग फर्स्ट हाफ में वो चीज खत्म हो जाएगी, आराम से रिलोकेट कर रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे। जुलाई मंथ में आई फील यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, बिकॉज आपको थोड़ा सा ना बोल्ड मूव लेने की जरूरत है, बोल्ड या एम्बिशियस चॉइसेस करने की जरूरत है। अपनी तरफ से आपको रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा चांस लेना पड़ेगा, अपने प्लान्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा, कोई नई लोकेशन में अपना बिजनेस खोलना, कोई नई प्लानिंग करना। अभी तक इतना काम था, अब इसको और एस्केलेट करना, इसको और बढ़ाना, ठीक है। सो यू नीड टू टेक द नेक्स्ट स्टेप्स, आगे बढ़ने की जरूरत है और उसके लिए रिस्क लेना, चांस लेना बहुत जरूरी है। अगस्त मंथ में पैसा बहुत आने वाला है सैजिटेरियस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कंट्रोल, पावर, इंडिपेंडेंस, पैसे के साथ जो इंसान के पास पावर आती है, जो उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो आपके पास आ रही है। उसके साथ साथ ना आई फील काफी सक्सेस मिल रहा है आपको, एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, पेरेंट बहुत सपोर्टिव है या स्पाउस बहुत सपोर्टिव है या जो बॉस है वो बहुत अच्छा है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, बट काफी सारी चीजें आप अकम्प्लिश कर रहे हो और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको मिल रही है। सितंबर मंथ में थोड़ा इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस आप दूसरों को दे रहे हैं या आपको जस्टिस मिल रहा है, फेयरनेस के साथ आप दूसरों के साथ डील कर रहे हैं या दूसरा आपको फेयरली ट्रीट कर रहा है। अनफेयर, इनजस्टिस ये नहीं होना चाहिए, कोई भी अनएथिकल चीज, अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनएथिकल प्रैक्टिसेस,
मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत फोकस रखना है, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखनी है। वो जो अंडर द टेबल पैसा होता है ना, चाहे 100 रुपए ही है, एटलीस्ट सितंबर मंथ में तो मत करिएगा, बहुत बैकफायर करेगा। सिचुएशन को हर नजरिए से, हर एंगल से देखने की कोशिश करिए। एंड ऑल्सो आई फील यहाँ पे जितना आप को कोई बिलीफ सिस्टम है, जितना आप उसके लिए स्टैंड अप करोगे कि नहीं यार ये सही है, मैं मेरे हिसाब से तो ये सही है, सो आई विल गो फॉर दिस, तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। इम्पार्शियल होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड है या कोई दूसरा इंसान है जिसको आप नहीं जानते बट वो बेटर है, फ्रेंड बेटर नहीं है, फिर भी आप फ्रेंड को फेवर कर रहे हो, उसको जॉब दे रहे हो, एग्जाम्पल। तो इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखिएगा। अक्टूबर मंथ में हो सकता है आप किसी चीज पे बहुत टाइम से काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है या रिटर्न नहीं दिख रहा है और आपको लग रहा है कि मैं गिव अप कर देता हूं, मैं छोड़ देता हूं, ये प्रोजेक्ट या डील कुछ हो तो रहा नहीं है, बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है। डू नॉट गिव अप सैजिटेरियस, बिकॉज यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। चीजें ऐसे पलट सकती हैं, ऐसे आपको रिटर्न मिलना स्टार्ट हो सकता है, और अगर आप गिव अप कर दोगे तो आपके बाद कोई तो आएगा ही, वो प्रोजेक्ट, डील, क्लाइंट संभालने। या रिलेशनशिप में अगर गिव अप कर रहे हो तो वो रिलेशनशिप में भी कभी ना कभी तो कोई आपको रिप्लेस करेगा, तो जितनी भी मेहनत करिए वो वेस्ट जाएगी। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड बट यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। नवंबर मंथ में आई फील जो भी आपने सोचा है, आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी, आपके काम को लेकर, आपके फैमिली को लेकर, उसमें या पर्सनल लाइफ को लेकर, उसमें आगे एक्शन लेने की जरूरत है। उस चीज को अब पेपर पे उतारने की जरूरत है। यू नीड टू गिव बर्थ टू योर ड्रीम्स। ठीक है, आप में से कई लोग हैं मैरिड जो कि प्रेगनेंसी कंसीव करने से भी गुजर सकते हैं नवंबर मंथ में, बट आगे बढ़ने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। यहाँ पे अबांडेंस, प्रोस्पेरिटी बहुत आता दिख रहा है, अच्छी चीजें हैं, रिटर्न अच्छा मिल रहा है, बट वो तभी होगा जब आप अपनी तरफ से कुछ एक्शन लोगे। सोचने का किसी को रिटर्न नहीं मिलता है, कोई प्राइज, कोई रिवॉर्ड कुछ नहीं होता है, काम करने का रिवॉर्ड होता है। इन द मंथ ऑफ डिसम्बर आई फील ऑल्टरनेटिव अप्रोच कंसिडर करने की जरूरत है। चीजों को जो आप कर रहे हो वो जिस तरीके से कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, वो आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं देगा, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए देन यू विल हैव टू सी कि डिफरेंट कैसे करा जा सकता है और व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर मी। वो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू जो है ना, बेसिक चीजें हैं, ट्रेडिशनल चीजें हैं, या कोई नए आइडियाज हो गए, मॉडर्न टेक्निक्स हो गई, आपके लिए जो काम करता है आपको उस चीज में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर 2026। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर 2026। सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस फॉर 2026। देखिए, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो जिनका रिलेशनशिप में से रोमांस खत्म हो रहा है, तो वो रिकैप्चर करने की जरूरत है। 2026 में अगर रोमांस डाई डाउन हो रहा है, बोरियत आ रही है, तो रिकैप्चर करिए रोमांस। लाइट हार्टेड एनर्जी या कुछ फन एक्टिविटीज या कोई डेट्स प्लान कर ली, किसी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर लिया, वो चीज करने की जरूरत है। सोलमेट आपका आ रहा है आपके पास सैजिटेरियस। अगर आप सिंगल हैं 2026 में यू कुड मीट योर सोलमेट। फाइनेंसेस और करियर काफी मेजर इशू बन सकता है। आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, जॉब स्टेबल नहीं है, पैसे स्टेबल नहीं है, या फिर आपके पार्टनर के, वो एक बहुत मेजर इशू बनेगा 2026 में। देखिए, सोलमेट और ट्रू लव तो आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में आने वाला है। सच्चा प्यार, सोलमेट, लाइफ लॉन्ग जो आपका ट्रू रोमांस होगा वो आपको मिलने वाला है। जो लोग वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वर्थ वेटिंग फॉर सैजिटेरियस। ट्रस्ट मी, आपने जितना भी टाइम इस इंसान के लिए वेट करा है, आपको लगेगा थैंक गॉड मैंने वेट करा, बिकॉज दिस पर्सन इज डेफिनेटली वर्थ इट। जितनी भी टाइम मैं सिंगल रहा, जितने भी मैंने धोखे सहे, ये जो इंसान आया है मेरी लाइफ में, राइट पर्सन, राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग अपना काम कर रही है। एंड यू विल थैंक द स्टार्स, यू विल थैंक योर स्टार्स एंड यू विल थैंक गॉड फॉर दिस पर्सन कि ये आपकी लाइफ में आया। रेमेडीज पे आते हैं। ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल बहुत जरूरी है। अगर कंफ्यूजन है, डिलेमा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो सिट्रीन रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी रेकी इन्फ्यूज्ड, पायराइट क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड,
अगर आप करियर में बूस्ट मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या फाइनेंशियल अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। उसके अलावा ऑरा क्लेंजिंग मैंने आपको बताया। कॉन्फिडेंस की अगर कमी है तो भी सिट्रीन क्रिस्टल। स्विच वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं अगर आपको प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह से बाहर निकलना है, सोलमेट मैनिफेस्ट करना है। सोलमेट मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स भी होते हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी होता है, रेकी इन्फ्यूज्ड। बट पॉइंट ये नहीं है कि 5 रेमेडीज हैं, पॉइंट ये है कि 5 में से 2 तो करो एटलीस्ट। रेमेडीज को फॉलो करो, फॉलो करना इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो गाइज ये थी आपकी 2026 की रीडिंग, जिसमें मैंने हर मंथ अलग से कवर करा है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए मेरी वीडियोस, शेयर करिए आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, एक्वेंटेंस हैं, जो आपको लगता है कि उनको भी ये मैसेज पता होना चाहिए, उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उनको भी पता लगना चाहिए कि उनका 2026 कैसा जाने वाला है। तो उनके साथ आप मेरी रीडिंग शेयर कर सकते हैं। आप मेरी रीडिंग्स में नीचे कमेंट कर सकते हैं आपको क्या पसंद आया, रेजोनेट करी रीडिंग, क्या फीडबैक है। जितना भी आप कमेंट करेंगे उतना आपका कनेक्शन बैठेगा मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मेरी रीच, मेरी विजिबिलिटी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा बढ़े, तो आप हाइप का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा सब्सक्राइब करिए, ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।